Hey guys, welcome to our YouTube channel Satguru Coaching Classes. अमन सा here. तो गाइज कैसे हो आप सभी? आई होप ओला फाइन. गाइज अभी तक हमने आर्टिकल्स का पार्ट फर्स्ट और पार्ट सेकंड कर चुके हैं. जिसने वो वीडियो अभी तक नहीं देखी है तो प्लीज़ वो वीडियो पहले देखें, क्योंकि हम अगर कोई टॉपिक कर रहे हैं तो आप उस टॉपिक को स्टार्टिंग से करें. कोई बात नहीं, अगर अभी तक आपने वो वीडियो को नहीं देखा है तो पहले आज का टॉपिक कर लीजिए, क्योंकि ये टॉपिक पहले वाली वीडियो से रिलेटेड नहीं है, क्योंकि उसके अंदर हमने किया था ए और एन, और आज हम सीखेंगे हाउ टू यूज़ द. ठीक है, द आर्टिकल जो होता है उसे यूज़ कैसे करना है हमें. तो गाइस ज़्यादा टाइम ना लेते हुए सीधा वीडियो को स्टार्ट करते हैं. और आज की थिंग्स बहुत इंटरेस्टिंग है. मैंने ज़्यादा टाइम ना लेते हुए पहले लिख दिया है ताकि मेरा टाइम ज़्यादा ना लगे, आपको भी वीडियो शॉर्ट दिखे और जल्दी से आप इस चीज़ को समझ सकें. आपके टाइम की वैल्यू मुझे पता है. ठीक है गाइज, तो अब स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले देखो गाइज, कुछ एक रूल्स होते हैं. मैं आपको बताऊं कि आर्टिकल द कहाँ कहाँ लगता है. पहले हम करेंगे कहाँ कहाँ ये यूज़ होगा, फिर हम इसकी नेक्स्ट वीडियो जो कल पोस्ट करेंगे उसके अंदर बताएंगे कब नहीं होगा. तो देखिए गाइज, सबसे पहले हमारे सामने रूल आ जाता है कि आर्टिकल द का यूज़ हम बिफोर सुपरलेटिव डिग्री से पहले करते हैं. अब गाइज ये सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है? देखो, जब हम इंग्लिश करते हैं तो उसके अंदर डिग्रीज होती हैं. एक कंपैरेटिव डिग्री होती है, जैसे कि आपको अगर मैं बोलूं कि गुड, एक बेटर यानी कंपैरेटिव डिग्री. अब हमारी थर्ड होती है बेस्ट, जिसको हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री. जैसे आपको एग्जांपल और दूं, टॉलर और टॉलेस्ट, ये जो लास्ट पॉइंट होता है इसका, आप इसको कह लीजिए द बेस्ट पॉइंट होता है, उसे हम बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री. नेम से ही क्लियर है, सुपर. ओके, स्मॉल, स्मॉलर, स्मॉलेस्ट. ओके, इस तरह की. इनसे पहले हम क्या लगाते हैं? ऑलवेज वी यूज द आर्टिकल, नेवर यू यूज ए और एन. फॉर एग्जाम्पल, ही इज द स्मार्टेस्ट मैन इन द टाउन. वह व्यक्ति क्या है? सबसे ज़्यादा स्मार्टेस्ट है. अब मेरे को बता दिया कि ये कौन सी डिग्री है? स्मार्टेस्ट. तो सुपरलेटिव डिग्री हमारी कौन सी हो गई? स्मार्टेस्ट हो गई. तो उससे पहले हमने आर्टिकल किसका यूज कर दिया? द का यूज कर दिया. ठीक है गाइज, सेकंड पे आते हैं. बिफोर द नेम ऑफ स्टेट्स या कंट्रीज, कुछ स्टेट से या कंट्रीज से पहले हम क्या यूज करते हैं? आर्टिकल द का यूज करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द पंजाब इज अ स्मॉल स्टेट. यहाँ पे एक सेंटेंस है, द पंजाब एक स्मॉल स्टेट है. तो उससे पहले हमने पंजाब से पहले क्या लगा दिया? द लगा दिया. और अगर मैं बोलूँ कंट्री की, तो मैं कैसे बात कर सकता हूँ? आई लिव इन द इंडिया. मैं कहाँ रहता हूँ? द इंडिया में. और अगर ऐसा बोला जाए कि द इंडिया इज़ माई फेवरेट कंट्री, तो मैं क्या यूज़ करूँगा? द आर्टिकल का यूज़ करूँगा. थर्ड पे गाइज, विद द नेम ऑफ स्क्रिप्चर्स. स्क्रिप्चर्स क्या होती हैं गाइज? स्क्रिप्चर्स यानी कुछ ऐसी किताबें जो पवित्र मानी जाती, ग्रंथ जिसे आप कह सकते हो, उसे हम उनसे पहले भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं. फॉर एग्जाम्पल, द गीता इज़ अ होली बुक. एक गीता जो है ग्रंथ है, वो क्या है? पवित्र किताब मानी जाती है, सेक्रेड कह सकते हैं आप इसको. द गीता इज़ अ होली बुक. फोर्थ पे आइए, विद द नेम ऑफ न्यूज़पेपर. न्यूज़पेपर से पहले भी हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं. वीडियो को छोड़िएगा मत, लगातार देखिए आप इस वीडियो को, बहुत इंटरेस्टिंग है. विद द नेम ऑफ न्यूज़पेपर्स. फॉर एग्जाम्पल, मैं बोलूँ द ट्रिब्यून इज पब्लिश्ड इन चंडीगढ़. न्यूज़पेपर का नेम ले रहा हूँ ट्रिब्यून, और मैं कह रहा हूँ ये चंडीगढ़ में पब्लिश होती है. तो मैं क्या यूज़ कर रहा हूँ? आर्टिकल ट्रिब्यून से पहले द का यूज़ कर रहा हूँ. ठीक है, वहीं एक और एग्जाम्पल देख लेते हैं. आई लाइक द हिंदू न्यूज़पेपर. सपोज अगर मैं हिंदू न्यूज़पेपर का फ़ैन हूँ या फॉन्ड ऑफ करता हूँ न्यूज़पेपर को, तो मैं क्या बोलूँगा? आई लाइक द हिंदू न्यूज़पेपर. हिंदू से पहले मैंने क्या यूज़ किया? द यूज़ किया. फिफ्थ पे आइए गाइज, विद द नेम ऑफ रिवर, कैनाल, सी एंड ओशियन. गाइज कई बार ऐसा होता है, हम ओशियन से पहले, जैसे द पैसिफिक ओशियन, रिवर से पहले हम आर्टिकल द का यूज़ करते हैं. जैसे कि एग्जांपल देखिए, द गंगा इज़ अ होली रिवर. गंगा रिवर को कैसा माना गया है? पवित्र माना गया है. तो हमने कहा द गंगा इज़ अ होली रिवर. नेक्स्ट पे आइए, विद द नेम ऑफ फेमस बिल्डिंग. जो बिल्डिंग्स होती हैं गाइज फेमस, फॉर एग्जांपल द ताज, द कुतुब मीनार. मैं बोलूँगा कि आई वांट टू विजिट द ताजमहल. मैं ताजमहल को घूमना चाहता हूँ या विजिट करना चाहता हूँ वहाँ पर. तो मैं ताजमहल से पहले क्या लगा रहा हूँ? द आर्टिकल का यूज़ कर रहा हूँ. एक और सेंटेंस देखिए, आई लव द कुतुब मीनार. मुझे कुतुब मीनार पसंद है. उसके बाद देखिए 7वें नंबर पे,
विद फेमस हिस्टोरिकल इवेंट्स। गाइज कुछ इवेंट्स इन फ्यूचर हमारे पास्ट में हुए होते हैं, उनसे पहले भी हम क्या लगाते हैं, द का यूज़ करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द फ्रेंच रेवोल्यूशन टुक प्लेस इन 1789 और वट एवर। ओके, हमारे को करना क्या है, फ्रेंच रेवोल्यूशन क्या एक फेमस हिस्टोरिकल मूवमेंट है, उनसे पहले हमने क्या यूज़ किया, द का यूज़ किया। एक और एग्जाम्पल देखिए, द जलियांवाला बाग मैसेकर। जलियांवाला बाग हत्याकांड आपने सभी ने सुना हुआ है, 1919 में जो हुआ था। तो हमने क्या किया, जलियांवाला बाग से पहले क्या यूज़ किया, द आर्टिकल का यूज़ किया। और यहाँ पे जो ये वर्ड है इसका मीनिंग क्या होता है, हत्याकांड। जब एक ही समय पर एक ही जगह पर बहुत ज़्यादा कत्ल कर दिए जाए उन्हें हम बोलते हैं मैसेकर। उसके बाद चलिए 8th नंबर पे, विद द नेम ऑफ यूनिक थिंग्स। कुछ थिंग्स गाइज यूनिक होती हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बात करूँ सन की, द सन, द मून, इसको हम क्या कहते हैं, यूनिक थिंग्स। द सन राइजेज इन द ईस्ट, फॉर एग्जाम्पल द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन से पहले मैं क्या लगाया, द लगाया। क्यों लगाया, क्योंकि जो सन है वो क्या है, यूनिक है। उसके बाद देखिए 9th नंबर, विद द नेम ऑफ डायरेक्शंस। डायरेक्शन से पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। यस, डायरेक्शन जैसे ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ, इनसे पहले भी हम द का यूज़ करते हैं। आपको मैंने सेंटेंस बताया, द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन एक क्या है, यूनिक थिंग है, उससे पहले मैंने आर्टिकल द का यूज़ किया। उसके बाद मेरे को सेंटेंस कंप्लीट कर दे, मैंने बोला द सन राइजेज इन द ईस्ट। ओके, ईस्ट एक क्या है, डायरेक्शन है, उससे पहले मैंने द का यूज़ किया। नेक्स्ट पे चलते हैं गाइज, विद ऑर्डिनल्स। ऑर्डिनल्स क्या होते हैं गाइज, ऑर्डिनल्स जब हम किसी नंबर को इस फॉर्म में लिखते हैं। फॉर एग्जाम्पल 12, जगह है नहीं गाइज तो आज ऊपर लिखना पड़ेगा, क्योंकि अगर मैं ये लिखने लगता तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। अब ये क्या है, एक ऑर्डिनल है। एग्जाम्पल देखिए, द 10th चैप्टर इज इंटरेस्टिंग। 10th चैप्टर इज इंटरेस्टिंग। मेरे को 10th चैप्टर कैसा लगा, इंटरेस्टिंग लग रहा है। ओके, ऐसा भी कह सकता हूँ सेंटेंस को, अगर बनाना चाहता हूँ तो क्या बोलूँगा, द 10th चैप्टर ऑफ दिस बुक इज इंटरेस्टिंग। इस तरह मैं इस सेंटेंस को यूज़ कर सकता हूँ। आगे चलते हैं गाइज, बिफोर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं गाइज, द गिटार, द वायलिन, ठीक है जी, ये हारमोनियम, इन तरह के जो म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं उनसे पहले हमेशा के लिए क्या लगता है, द लगता है। इसमें बच्चे अक्सर गलती कर जाते हैं, क्योंकि उन्हें ये सिखाया गया होता है कि सिंगुलर और काउंटेबल से पहले हम ए और एन का यूज़ करते हैं। नहीं गाइज, आपको म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट से पहले ना तो ए का यूज़ करना है और ना ही एन का यूज़ करना है, आपने सिर्फ द का यूज़ करना है। लास्ट पे चलते हैं गाइज 12th नंबर पे, टू शो और गिव सम स्पेशलिटी। किसी को गाइज पहचान देना, उसके लिए भी हम क्या करते हैं, द का यूज़ करते हैं। जैसे कि आपके एग्जांपल आपके सामने हैं, द रोम। रोम क्या है, रोम एक क्या है, जगह, उसको मैंने पहचान दी है। और एक एग्जांपल देता हूँ, दिस इज़ द बुक विच आई वॉन्ट टू रीड। यह वो किताब है जो मैं पढ़ना चाहता हूँ। वो किताब, ये जो मैंने बीच में पहचान दिया है उसको, उसके लिए मैंने क्या यूज़ किया, आर्टिकल द का यूज़ किया। तो गाइज़ उम्मीद है मुझे आपको ये आर्टिकल द कहाँ कहाँ यूज़ होगा वो आ गया होगा समझ। और अगर गाइज़ आपको समझ आ गया है तो प्लीज़ एक लाइक बटन पे क्लिक कीजिए और वीडियो को अंत तक और देखिए। अभी हम क्या करेंगे, इसके बाद वीडियो को ये बताएंगे कब कब ये यूज़ नहीं होगा। शायद आप ये सोच रहे होंगे कि वीडियो सर बड़ी बना रहे हैं, नहीं बड़ी नहीं बना रहा हूँ गाइज। ये वीडियो का आपको इतना ही यूज़ करना है, आपने ये सीखना है आर्टिकल द कहाँ कहाँ यूज़ होता है, ठीक है गाइज। तो अब जो रहता है कि कब नहीं होता है, चलो एक काम करते हैं, वो वीडियो हम नेक्स्ट के लिए छोड़ देते हैं। आपको अगर लग भी रहा है ना कि सर वीडियो बड़ी कर रहे हैं, नहीं कोई दिक्कत नहीं है। आपको आज सिर्फ आर्टिकल द कहाँ यूज़ होगा ये देखना है। पर आपको एक बात नोट रखनी है कि इनके अगर आप नोट्स बना रहे हो तो 5 स्टार्स, आपको मैं 5 स्टार्स देता हूँ अगर आप इन चीज़ों के नोट्स बना रहे हो। क्योंकि गाइज ये जो कोर्स रहेगा बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, इसके कोई चार्जेस नहीं रहने वाले हैं। तो आपको करना क्या है, इसका बेनिफिट लेना है, जितना हो सके उतना बेनिफिट लें। और मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ इसको शेयर कीजिए, क्योंकि गाइज जब आप इसको शेयर करेंगे तो आप एक बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, किसी और को भी इंग्लिश सीखने का मौका दे रहे हैं। तो गाइज मिलते हैं नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए
बाय बाय। एंड गाइस, अगर आपने टेलीग्राम का चैनल ज्वाइन नहीं किया है ना, तो जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। क्यों? क्योंकि उसमें आपका बेनिफिट है। ये जो हमने आज टॉपिक किया है, ये हम आज इवनिंग के अंदर इसके क्विज रखेंगे। यानी कि यहाँ आर्टिकल द यूज़ होना चाहिए, ए यूज़ होना चाहिए या एन यूज़ हो जाना चाहिए। क्योंकि हमने ए का यूज़ कर लिया है, एन का यूज़ कर लिया, तो द को भी आपने टेस्ट में देना है। तो कल की क्विज हो गई थी, आज एक शाम को क्विज लेंगे। तो उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। और तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे होम एंड कीप लर्निंग इंग्लिश विद अमन सर। थैंक यू गाइज।